कह रहे थे कि नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनके सामने कहा कि उनकी तो चपड़ासी भी नहीं सुनता, चपड़ासी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक बार इस लाइन को जरूर सुनिए पहले आप। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। दोनों नेता कल मिल के आए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री से। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या भाई? ये नायब सैनी है। जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। और जब दोनों नेता बाहर आए, अठावले साहब तो चले गए, लेकिन इन दोनों नेताओं ने, जो मैं उसको विश्वमन कहूंगा, और इतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। जो ये खुल्लर था उसने तो ऐसी बात कही, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी ऐसे आदमी पे थूकोगे। उसने कहा कि हमें क्या पता ये मर्डर है, सुसाइड है, AK-47 से गोली मारी है, किससे मारी है। और बाकी जो अधिकारी साथ बैठे हुए थे, अनुराग रस्तोगी भी थे, बताया इन्होंने खुद ही। तो मैंने उनको एक बात कही, सीएम साहब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। आप प्रेस से क्यों भाग रहे हो? आपने अभी तक एक भी पीसी नहीं करी है। दिल्ली सरकार ने इनको सस्पेंड कर दिया था, हटा दिया था, और आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कल यानी कि सोमवार की देर शाम को आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा। एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर भी और मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी। और इस वीडियो के अंदर दो नेता थे। एक नेता थे संदीप वाल्मीकि, संदीप कुमार, दिल्ली सरकार के कभी मंत्री रहे थे, किन कारणों से मंत्री पद गया था बताऊंगा आपको। और दूसरे थे रवि, उसके अंदर रवि कुंडली। दोनों नेता कल मिल के आए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री से, और मिल करके आए थे वो जो भारत सरकार के वजीर हैं, आरपीआई के नेता हैं, अठावले साहब के साथ मिलने गए थे। अठावले साहब कल चंडीगढ़ में थे। चंडीगढ़ में वो सिंपैथी जताने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए आए थे स्वर्गीय वाई पूरन कुमार के दुखद निधन पर। और जो सारा मामला चल रहा है उसको लेकर के वो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। जब अठावले साहब गए थे तो उनके साथ ये दोनों नेता भी गए थे। एक तो कह सकते हैं रवि कुंडली, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, 3 घंटे के लिए भाजपा में भी रह के आ चुके हैं रवि कुंडली, बताऊंगा आपको। और दूसरे थे संदीप वाल्मीकि, ये भी 3 घंटे के लिए भाजपा में रह करके आ चुके हैं। और जब दोनों नेता बाहर आए, अठावले साहब तो चले गए, लेकिन इन दोनों नेताओं ने, जो मैं उसको विश्वमन कहूंगा, कह रहे थे कि नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनके सामने कहा कि उनकी तो चपड़ासी भी नहीं सुनता, चपड़ासी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक बार इस लाइन को जरूर सुनिए पहले आप। माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय उनके पास है भारत सरकार में, श्री रामदास अठावले साहब, जो हमारे बहुजन समाज से आते हैं। वो आज परिवार से मिले। मेरा नाम रवि कुंडली है, मैं हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष की मेरे पर जिम्मेदारी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की। और उसके बाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से टाइम लिया मिलने का, तो उन्होंने तुरंत मिलने के लिए टाइम दे दिया कि आओ आप, मिलना चाहता हूं। तो वहां पर मैं और हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री, बहुजन नेता भाई संदीप वाल्मीकि जी भी हमारे साथ थे। तो अब ये बताएंगे कि वहां पर हमारी क्या क्या बात हुई। साथियों नमस्कार। आज आप सबको पता ही है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब आए थे, और वो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और बहुजन मूवमेंट के बहुत बड़े क्रांतिकारी साथी हैं। परिवार से मिले, उसके बाद सीएम साहब के यहाँ गए। तो जिस कमरे में हम लोग बैठे थे वहाँ पर एक खुल्लर साहब हैं, क्या नाम है उनका पूरा? राजेश खुल्लर। एक रस्तोगी जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो, सीएम साहब थे, एक खुंडरू साहब थे, बुंडरू, ठीक है, ये लोग थे वहाँ पर। और वहाँ पर साहब ने, अठावले साहब ने बात रखी कि भाई इतने दिन से न्याय क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि भाई सुसाइड नोट है, 9 पेज का सुसाइड नोट है, इतने सारे उसमें एक्यूज्ड हैं, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो क्या मैसेज जा रहा है देश में? हम लोग भी एनडीए का हिस्सा है, अठावले साहब ने कहा, और आप लोग
इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। तो खुल्लर साहब ने कुछ बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज गिनवा दिए हमें। वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, भाई भी एडवोकेट हैं, हमें पता है। तो हमने उनसे पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि खुल्लर साहब क्या आपने इस पे लीगल ओपिनियन लिया है कोई एक्सपर्ट से? तो उन्होंने कहा कि हम आईएएस हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो मैंने उनको एक बात कही, सीएम साहब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, आप प्रेस से क्यों भाग रहे हो? आपने अभी तक एक भी पीसी नहीं करी है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये टेक्निकल पॉइंट बता दो, पब्लिक ओपिनियन अपने आप निकल के आ जाएगा कि लोगों का ओपिनियन क्या है इस पे। एडवोकेट भी भरे पड़े हैं। ये जो डाइन डिक्लेरेशन है ये बहुत बड़ा एविडेंस होता है। तो जब काफी गहमागहमी हुई तो सीएम ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है कि भाई ये नायब सैनी है? जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये सोच लो आप कि इस प्रदेश को, हरियाणा को कौन चला रहा है? इस प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और ऊपर से खट्टर, ये लोग चला रहे हैं। इसमें जो है ना सीएम, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई सुनता है, रबड़ की मोहर है। और बहुत ज्यादा चर्चा हुई, उसके बाद उन्होंने कन्विंस करना चाहा, अठावले साहब को कन्विंस करना चाहा कि आप उस परिवार को मना लो, आप चले जाओ, हम लोग जो है पोस्टमार्टम के बाद, अंतिम संस्कार के बाद कार्रवाई कर देंगे। और इतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा जो ये खुल्लर था, उसने तो ऐसी बात कही, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी ऐसे आदमी पे थूकोगे। उसने कहा कि हमें क्या पता ये मर्डर है, सुसाइड है, AK-47 से गोली मारी है, किससे मारी है। तो ये इतने असंवेदनशील लोग हैं कि ये लोग उस शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप लोग समझ लो कि जब मुख्यमंत्री आपको फेस नहीं कर पा रहा तो कसूर किसका है? ये जो सरकार है ये डम्मी सरकार है, केंद्र से ऑपरेट हो रही है। और खट्टर, खुल्लर और शत्रुजीत कपूर, ये लोग प्रदेश को लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये न्याय देने वाले लोग नहीं है। लेकिन हम भी क्या क्या है, अठावले साहब भी क्या क्या है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ना पोस्टमार्टम होगा ना संस्कार होगा। ये साइलेंट वॉर है, हमारा आदमी शहीद हुआ है, अब किसी तरह का समझौता नहीं होगा। अभी हमने कल पंचायत करी थी और 48 घंटे का अल्टीमेटम है, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया है। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा, अभी 17 सेक्टर में कैंडल मार्च भी है। और हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है भाई, आप लोग देख रहे हैं हम लोग बराबर बने हुए हैं। तो ये वार्ता असफल रही, हम संतुष्ट नहीं है सीएम साहब की वार्ता से, और जो परिवार जैसा भी चाहेगा वैसा होगा। लेकिन ये आंदोलन हम लोग नहीं रुकने देंगे। अभी हमने एक घोषणा भी की है, हम लोग एक सामाजिक न्याय मोर्चा पूरे देश का बना रहे हैं। और उसमें जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी के लोग उनको लेकर के, देश में कोई भी एट्रोसिटी होती है या हमारे अधिकारियों को शोषण होता है, हमें पता चलता है तो हम सरकार की नाक में दम करने का काम करेंगे। संदीप जी, आपने कहा कि डमी सरकार है, केंद्र चला रही है, आप भी लोग केंद्र को समर्थन दे रहे हो, सरकार में हिस्सेदारी आपकी। देखिए, पहला कैबिनेट मंत्री है जो यहाँ पर दुख साझा करने आया है, ठीक है, और जाकर के सीएम को डांटने का भी काम किया है, उनको कहने का भी काम किया कि आप जो न्याय दीजिए। अगर वो जो लोग समझौता उनका होगा, राजनीतिक समझौता होगा, लेकिन अगर हमारे परिवार में कोई हत्या करेगा तो हम लोग किसी भी समझौते के साथ नहीं है भाई, हम लोग परिवार के साथ हैं। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं, मीडिया भी भली भांति जानती है बहुत सारी चीजों को, है ना। आप लोग जो है ना, पत्रकार सबसे जागरूक और फौजी होता है, आप लोग देश को बचा सकते हो, हरियाणा को न्याय दिला सकते हो आप लोग। मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि नायब सैनी साहब, ये गरीब गुरबा समाज है, इसको न्याय दे दो। और ये जो हमारे मंत्री भी उल्टा सीधा बोलते हैं, बेदी, कृष्ण पवार, कृष्ण बेदी, इनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी गलत न्यूज छोड़ना बंद कर दो, शर्म करो, इन लोगों ने आपको भेजा है। तो ये चीजें आपको सोचना चाहिए। चलो। तो ये महोदय कह रहे थे संदीप कुमार जी और रवि जी। रवि जी ने संदीप का परिचय करवाया और संदीप कुमार जी ने कहा कि नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि उनकी तो चपड़ासी भी नहीं सुनता। और इसके साथ ही उन्होंने जो हरियाणा के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी हैं राजेश खुल्लर,
और बाकी जो अधिकारी साथ बैठे हुए थे, अनुराग रस्तोगी भी थे, बताया इन्होंने खुद ही। आपको इनका पूरा वीडियो भी सुनवाएंगे, अलग अलग क्लिप में, अलग अलग बातों में, और बताऊंगा संदीप कुमार जी के बारे में भी। पहले आपको इतना जरूर बता दूं कि इस वीडियो को देख करके हमने भी शेयर किया था अपने फेसबुक पेज पर, आप देख सकते हैं वहां भी जा करके। पहली बार की तो ऐसा लगा था कि जैसे संदीप कुमार जो कह रहे हैं वो कितना ठीक है या नहीं ठीक है उसकी विवेचना हो, लेकिन जब मैंने संदीप कुमार जी के बारे में सब कुछ आज देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति जिसको लगा हो कि ये मौका है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का। दरअसल संदीप कुमार दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री रहे हैं, 2015 में विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद में इनको दिल्ली सरकार के अंदर जो दिल्ली के मुखिया थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली सरकार का खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय भी दिया था, मिनिस्टर बनाया था। मंत्री बनने के बाद में इनके कई सेक्स सीडीज और क्लिप वायरल हुए थे, फोटोज वायरल हुए थे। राशन कार्ड बनाने के नाम पर बड़ा हंगामा रहा था राशन कार्ड वाले मंत्री इनको लेकर के। दिल्ली सरकार ने इनको सस्पेंड कर दिया था, हटा दिया था, और आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था। बाद में इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी भी खोल ली थी कुछ दिनों के लिए, और वहाँ से ये जो भी दिल्ली का हाल का विधानसभा चुनाव हुआ, क्योंकि ये दोनों नेता जो हैं ये हरियाणा से संबंधित हैं, दोनों नेता शामिल हुए थे जाकर के भारतीय जनता पार्टी में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोनों को पटका पहनाया था, पार्टी ज्वाइन करवा दी थी, लेकिन बाद में बीजेपी को लगा कि भैया ये तो गलती हो गई, क्योंकि जो इनका बैकग्राउंड देखा गया और उस बैकग्राउंड के आधार पर जांचा गया कि इन पर तो भैया पहले से ही राशन कार्ड बनाने के नाम पर जो सब कुछ आरोप लगे हैं महिलाओं के शोषण के, तो इसके बाद में शायद भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व को, हरियाणा नेतृत्व को, उनको लगा कि कोई गलती हो गई, तो इसलिए हरियाणा के बीजेपी के महामंत्री जो आजकल भी हैं सुरेंद्र पूनिया, उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो मुझे लगा कि शायद ज़रूर जो 3 घंटे की पार्टी में रहने की ये कहीं फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, इनको लगा हो कि उनको पार्टी में लिया भी और निकाल भी दिया, क्योंकि अब दिल्ली में भी भाजपा सत्ता में आ गई, हरियाणा में तो है ही। हालांकि अठावले साहब की पार्टी के अध्यक्ष भी इनके साथ थे, और जब ज्वाइन हुए थे दोनों नेता, आप देखिए, ये उस समय की क्लिप में दिखा रहा हूँ आपको, नायब सिंह सैनी, और बता भी रहे हैं, आप सुनिए इस बात को भी। सरकार दिल्ली के अंदर हमारे संदीप सिंह जी, एडवोकेट संदीप सिंह जी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का कल्चर है, जो उसकी नीति है, जो उसका विचार है, वो कांग्रेस से भी 2 कदम का आगे है, और उस कारण से ये लोग वहाँ पर उस विचार के अंदर शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि संदीप सिंह जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, इनके मन में कुछ करने का लोगों के प्रति जज्बा है। और जब वहाँ पर देखा कि यहाँ तो खाली भ्रष्टाचार की बात होती है बैठ करके, तो इन्होंने उस पार्टी को आज छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। और हमारे आरपीआई के प्रदेश के अध्यक्ष हैं रवि जी, इन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, पूरे साथियों के साथ काफ़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो नायब सिंह सैनी साहब ने जब ज्वाइन करवाया था, इनका परिचय करवाया था, संदीप कुमार एडवोकेट, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री, और तमाम आम आदमी पार्टी पर उस समय आरोप प्रत्यारोप थे, और इधर परिचय करवाया था रवि जी का भी, जो आरपीआई के अठावले साहब की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। बाद में अठावले साहब ने शायद उनको पार्टी को अपना वापस प्रदेश अध्यक्ष बना दिया होगा। बात तो एक ही है, एनडीए में दोनों पार्टी हैं, अठावले साहब की पार्टी है और बीजेपी उस पार्टी के अंदर बहुत बड़ी भूमिका में है। लेकिन अठावले साहब की पार्टी के अध्यक्ष और इधर संदीप कुमार जी जब कह रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद दोनों को ही निकाला गया और दोनों साथ ही गए थे। और अठावले साहब अब खुद को अठावले साहब की पार्टी का अध्यक्ष भी बता रहे हैं, रवि खुद को। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है दोस्तों, सारे मामले को लेकर के इस समय पूरे हरियाणा के अंदर, कहें तो हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर बहुत दुखद है वाई पूरन कुमार का निधन। बहुत दुखद है उनकी इस प्रकार से खुदकुशी की घटना, और बहुत पीड़ाजनक है उनका इस प्रकार से आत्महत्या कर लेना। और उससे ज़्यादा पीड़ाजनक है कि उनका शव का इंतज़ार 8 दिन से कर रहा है कि कब उनके शव का पोस्टमार्टम हो, ताकि
शव का अंतिम संस्कार भी हो सके। लेकिन सियासत बड़ी, हमेशा ही सियासत चलती है और यहाँ कुछ ज़्यादा चल रही है। मैं जो आपको संदीप कुमार जी का बता रहा था, तो एक जवाब तो संदीप जी को भी ज़रूर देना चाहिए कि जो उन पर आरोप थे उस समय मंत्री रहते हुए, दलित तो वो उस समय भी थे। आपको क्या लगता है कि सियासत कहाँ, कौन सा रंग आगे और लेगी इस सारे मामले में? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।